और दौड़ता है और पीछा करती है और दौड़ता, और ये बच्चा निकल जाता है। अंकल जी है एक लाल लाल डरावना, डरावने से भी डरावना चीज के बालों में किसी ने पान थूका है क्या? तो बात तो भाइयों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे इंसीडियस खूनी मूवी, डरावनी मूवी को हंसी के फॉर्म में। तो आगे बढ़ते हैं। आने से पहले भाई लोग आप लोग को मैं बता देता है, भाई लोग थोड़ा सब्सक्राइब करने का, इसको चैनल को लाइक करने का, और अपन सॉरी है ये काइंड मास्टर वाला लोगों के लिए, क्योंकि अभी अपन के पास पैसा नहीं है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे के रूम से, जहाँ पे वो सो रहा होता है, और बच्चे के रूम के एकदम कोने में जूम होता है और वहीं पे हमें दिखती है ये औरत। ओ भाई भाई ये सर्किट, ये बच्चा लोग डर गया, इसका क्या करने का भाई? बंद कर देता है ना भाई, अपने को भी थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा बंद नहीं करने का भाई, ठीक है भाई। तो अपन देखता है, क्योंकि गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। सो सीन चेंजेस टू मम्मी जी वेयर शी स्लीपिंग, और सबसे पहले जग गई हैं, जैसे कि हर माताएं जग जाती हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल के बच्चों को घर छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है सॉरी, और अपने पति को भी। और यहाँ पे इनका बदमाश बच्चा नीचे आ गया है और नीचे बैठकर किताबें पढ़ रहा है, तो पुराने फोटोज देख रहा है। तभी एक मम्मी राज की बात बताती है, तुम्हारे पापा का कोई फ़ोटो नहीं आज तक। यही है पापा जिनका कोई फ़ोटो ही नहीं है, पता नहीं खिंचवाते क्यों नहीं है। राज की बात है। और हर बार की तरह मम्मी ही सारा काम कर रही हैं और पिताजी बस नाश्ता करके घर से निकल रहे हैं। चलो अच्छा ही है, हस्बैंड लोगों का लॉकडाउन में ये हो रखा है आजकल। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। तो फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मम्मी जी नीचे पियानो बजा रही हैं, जो ये दर्शाता है कि वो एक म्यूजिशियन है और जो गाना लिखती हैं पक्का। तो ये डिवाइस है निंजा टेक्निक वाली, जो आपके बच्चे को बता देती है कि वो रो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक यंत्र है जो आपकी मदद करेगा, और ये यंत्र पे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगती है, इसकी बेटी रो रही होती है, ये ऊपर आती है बेटी को उठा लेती है। फिर इसको चुल बसती है दुनिया अपने घर की बाहर एक रूम को एक्सप्लोर करने की। तो ये चली जाती है ऊपर वाले रूम में और उसे एक्सप्लोर करने लगती है, और फिर वहाँ पर अपने कुछ पुराने गाने के कैसेट्स रख देती है। शायद ये कैसेट इसे खुद को नहीं पसंद थे। फिर पापा जी कम्स होम पापा जी आ गए, सारे बच्चे खुश हैं। मैं तो खुश नहीं होता था वैसे, बट ही इज़ खुश। और पापा जी का खिलौना लेके चला जाता है वीरान से कमरे में। खिलौना लेके वीरान कमरे कौन जानता है यार। और फिर ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी सीढ़ी से गिर जाता है और नीचे फेल हो जाता है। पापा जी आते हैं और पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तो बोलता है पापा मैं गिर गया। भाई इसके जगह होता ना मैं तो ज़रूर ये बोलता, क्योंकि इसने भूत देखा था यार, सच बोलना चाहिए था इसे। वेल मम्मी पापा रात में जाते हैं और किस करते हुए, नए नए डिस्कशन करते हुए रात में जैसे करते हैं सो जाते हैं। और फिर बेटे के रूम के शीशे के ऊपर एक निशान दिखता है, और फिर ये लोग अगले दिन फिर से सुबह हो जाती है, फिर बच्चों को खिलाती है, स्कूल जाने के लिए रेडी करती है। पापा जाते हैं बेटे को उठाते हैं, बहुत ज़ोर से उठाते हैं, लेकिन साला बेटा उठता ही नहीं है भाई, उठ जा भाई, ओए ओए। फिर पता चलता है कि बेटा कोमा में चला गया। व्हाट द फक मैन। मुझे लगता है पापा ने बोला होगा बेटा होमवर्क कर लिया, इसने बोला होगा। अच्छा ये मजाल, अब तो वक्त के अंदर और बहाना मार के सोया ही रहा साला, उठाएगा नहीं। बट जोक सपाट, वही में सच में कुआं में चले जाता है। डॉक्टर कहता है कोई इलाज नहीं है भाई। तो भाई तू डॉक्टर किस बात का, जब तेरे पास कोई इलाज ही नहीं है कोई बात नहीं। तो ये लोग बच्चे को देखते हैं इमोशनली, और थोड़ा इमोशनल सीन आ जाता है और पता चलता है कि बच्चा भूत है। यहाँ पे अगर तुम्हें डर लग गया तो छोड़ दो कहानी को। फिर नर्स आती है, इसके गले के अंदर पाइप डालती है और बताती है कैसे इसको पानी पिलाना है। और फिर इसे अचानक से एक दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई देती है उस यंत्र पे, जिस पे है, जो इसके बेबी के घर में भी लगा होता है। ये यंत्र बता देता है कि ऊपर क्या चल रहा है। इसे दूसरे आदमी का ये आवाज़ सुनाई दे देता है। ये बहुत घबरा जाती है, दौड़ के जाती है उसके रूम में और अपनी बेबी को देखती है, जो कि खड़ी हुई होती है अपने जगह पे। तो उसे उठा के गोदी ले लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इसके छोटे मिडिल वाले बच्चे के बीच में, जो बीच वाला बच्चा है, बीच वाला बच्चा, ठीक है। तो बीच वाले बच्चे को गिफ्ट मिला होता है, लेकिन ये बताता नहीं है, अवार्ड मिला होता है स्कूल से, ताकि टेंशन में होता है। फिर ये बोलता है कि मम्मी जी मुझे भैया से डर लगता है जो कोमा में चला गया। और फिर रात में सो रहा होता है
और इसे फिर आवाज़ आती है कि भैया के रूम में कोई चल रहा है। तो बंदा उठता है, दौड़ के जाता है और भैया का रूम गेट बंद कर देता है। इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा, गुड जॉब, ग्रेट मिशन। ऐसे कामों में यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ। फिर ये बात इसके पति को बताती है, पर लौंडे होते हैं, बात विश्वास नहीं करते। महाकाल का भक्त हूँ, लौंडा बड़ा सख्त हूँ, ये मैं कहता हूँ, बाकी लौंडे नहीं कहते। ये समझाती है कि भाई किसी और था, भाई कोई और था रूम में, लेकिन समझता नहीं है ये। फिर कोई इसके दरवाजे पे खट 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 करके तेजी से आवाज़ मारता है। ये नीचे जाता है और कन्फ्यूजन में देखता है तो इसे दिखते हैं। नमस्कार। आना मत, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। मुड़ो यहाँ से, निकलो जिधर। आप बिजी तो नहीं है? तुम मेरे को बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। चले जाओ, मेरे गांव में घुसना मत, आइंदा आना मत। हाँ। बस प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। जोक सपाट भाई से कोई नहीं दिखता और उस पर बहुत तेज तेज खटखटाहट हो रही होती। तभी इसके बेटी के रूम से आवाज़ आती है रोने की। तो इसकी माँ जाती है और बेटी के रूम में भाई कोई खड़ा होता है। बहन चोट डरावना लग रहा है ये। जय हिंद दोस्तों। तो वही ये अपनी बेटी को रेस्क्यू करते हैं, मतलब कि वहाँ से उठाते हैं और अपने साथ सुलाते हैं। अरे अपने साथ ही सुलाया करो यार, बहन चोट पागल हो क्या। फिर अपने आप गेट खुल जाता है यार। फिर बाकी फिर मैंडला सेटल हो जाता है और पता चलता है ये स्कूल में पढ़ाता है। वाह बहन चो वाह, स्कूल में पढ़ाता है। फिर इसकी नर्स आती है तो इसकी माँ गौर करती है कि इसके बेटे के पैर के नीचे खून के निशान है और बेटे को चोट ही नहीं लग रहा और वो पंजा है। तो फिर ये हस्बैंड का इंतजार करती है और आने के बाद कहती है, कभी ना कभी तो घर आएगा तू, हरामखोर। और फिर से समझाती है, ये देख भाई भूत है यहाँ पे, घर चेंज करते हैं, मैं जो घर चेंज करते हैं। और फिर रात में सोई हुई होती है, तभी इसे बालकनी में कोई दिखता है और फिर ये उठ जाती है कि भैया कौन है। लेकिन तभी इसे दिखता है अंकल जी। जय हिंद। और उसके बाद अंकल जी इसे अटैक कर देते हैं। यार अंकल जी अटैक मत करो यार। और फिर इसके हस्बैंड आता है, इसे रेस्क्यू कर लेता है। रेस्क्यू बार बार बोल रहा हूँ मैं, कोई रेस्क्यू मिशन है क्या, सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हो रहा है, मतलब बचा लेता है यार। बातों को समझो, बातों को। तो फिर एट लास्ट पति बात मान जाता है और घर चेंज कर लेते हैं यार ये लोग, घर दूसरा ले लेते हैं। वहाँ पे पति की माँ भी, मतलब इसके हस्बैंड की माँ आ जाती है, जो कि घर के देखा देखी करती हैं, मदद भी करती हैं लोग। लेकिन भूतिया एक्टिविटी रुकती नहीं है, जो पीछे आ जाती है इन लोगों के। भूत इधर उधर दौड़ने लगता है, ये पीछा करती है और दौड़ता है और पीछा करती है और दौड़ता, और ये बच्चा निकल जाता है। उसके बाद इसकी मम्मी मजाक में नहीं सीरियस में बताती है कि देखो बेटी, कल मेरे रात में सपने में आया था। क्या आया था कि तुम्हारे बेटे के पीछे एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत डरावना है, जो कि ऐसा दिखता है और कह रहा था मार दूंगा उसको। तो बताए तभी इसके पीछे वो आदमी दिख जाता है। तो कैसे हैं आप लोग? तभी इसके पीछे वो आदमी दिख जाता है और कहता है ओ भाई डेंजर। और इसका बेटा जो है वो नीचे गिर जाता है, पता नहीं कैसे है। साइंस के परे चल रही हैं चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर ये बुलाते हैं चंगू और मंगू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये वो करते हैं और बोलते हैं हम पहले सबूत इकट्ठा करेंगे, मैडम को भेजेंगे, फिर मैडम आएंगी। अच्छा ठीक है भैया, सबूत इकट्ठा कर लो। ये लोग सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी फिर दूसरा यंत्र मिलता है जिसकी अलग अलग रील लगा के फ़ोटो खींचोगे तो पता चल जाए कौन है। तो पहले रील में भैया कोई नहीं दिखाई देता, नथिंग। पर दूसरा रील खींचते ही जो आदमी आ जाता है और ये डर जाता है। दिख जाती हैं औरतें। तो अब मैं क्या ही बता सकता हूँ, भूत सबूत मिल चुकी है। तो आ गई एलिस। एलिस मतलब ये दादी जी जो भूत भगाती हैं, एक्सपर्ट हैं ब्रो, एक्सपर्ट। बिजनेस पैसा कमाने की बात है, ठीक है। तो ये घर में सेंस कर लेती है चीज़ों को और कहती है कुछ तो गड़बड़ बा। और उसके बाद ऊपर देख के इसको बोलती है ड्राइंग बना सारे ड्राइंग बना। और ये ड्राइंग बनाता है। फिर घबरा के बोलती है कि भैया कुछ तो गड़बड़ बा। और ड्राइंग के अंदर बनता है भाई ये महा डरावना चीज़। इसे देख के लोग घबरा जाते हैं यार। घबराएंगे कैसे नहीं भाई, डेंजर आदमी है। लेकिन इसका पति मानता नहीं, इन लोगों को बाहर भेज देता है क्योंकि पति पागल है। फिर पति इसके बेटे की ड्राइंग को देखकर उसे मैच करता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन चीज़ें हैं, मिल रही हैं। तो फिर से बुला लेता है और फिर ये ड्राइंग को भी देखता है, इमोशनल हो जाता है। फिर ये बुला लेता है
और फिर इक्विपमेंट सेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं और अब दिखेगा हमें कि भाई कैसे भूत बुलाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो फिर एलिस बोलती है तू लिखते जा, जो मैं बोलूँगी ये दूसरे दुनिया में चल जाती है। उसे कहते हैं एस्ट्रो प्रोजेक्शन, जो दूसरे दुनिया जो द फर्दर में जाता है। हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है पत्नी के चक्कर में। देन ही इज़ लाइक बेटे आदत हो गई है। फिर ये लोग अजीब टाइप का मास्क पहन के और जैसे कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बच्चा आके कहता है का बदला लेकर चल। और सब कुछ उधर उधर मेरी जान, सबको फैल जाता है, गिर जाता है, गांठ फट जाती है, सबकी फ्लैश हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पूरा ही केओस। फिर एलिस आके बोलती है, फिर आके वही भूत अंकल हमारी मॉम जी पे अटैक कर देती हैं। वे क्या चाहते हो? गुच्छो इंसान के। बट एट द एंड एलिस सेव द डे, सबको बचा लेती है मंत्र फूंक के। थैंक यू। सो पता चलता है सीसीटीवी कैमरा देख के कि साला भुतवा तो वहीं खड़ा था भाई। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख। देन एलिस कॉल्स द मीटिंग कि भाई सब कोई आओ अब बताएंगे क्या सच है। तो ये बताती है बेटा तू ही भूत था, तेरे पीछे पहले भूत थी। और बोलती है कन्फ्यूज होता भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो फोटो दिखाती है, देख यहाँ पे और यहाँ पे एक आंटी जी आपके पीछे लगी हुई थी, क्यों हिला डाला ना। और फिर इसे समझाती है कि तुम ही हो जो बचा सकते हो, तुम ही हो जो एस्ट्रो प्रोजेक्शन में जा सकते हो। तो ये चुम्मा देता है, ना जाने क्यों। सो जोक्स अपार्ट ये इसे मना लेती है और ये एस्ट्रो प्रोजेक्शन में जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। सो ये बोलते हैं मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना, मेरे आवाज़ को भी फॉलो करते रहना। ये बोलता है ओके। एक मशीन सेटअप करती है और ये भैया बाहर निकल जाते हैं अपने शरीर से। भाई क्या ही सीनरी होगी, क्या ही सीनरी। ये सोच रहा होगा कि भाई मजा आया। सो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन में चला जाता है, इसकी शरीर दूसरी दुनिया में चली जाती है। ये खोजने चला जाता है अपने बेटे को। तो खोजते खोजते अपने बेटे को से एक फैमिली दिखती है जो कि अपने ही दुनिया में चल रही होती है। अलग ही दुनिया, कोई फ़र्क नहीं, मुंह पे लालटेन मार दिया, मैं तो चमेटा मार देता कोई मेरे साथ ऐसा करता तो। बट अलग दुनिया है यार, ये अलग दुनिया। और फिर ये मुस्कुराती है, आया है क्या मुस्कुराहट है। तो फिर इसे डोर पे मिल जाता है वही अंकल जी जो इनकी बीवी को तंग करते थे, लेकिन ये इसे मार देता है। मतलब बोलते हैं इंसान ताकतवर है, इंसान बोलती है मार मार साले मार, इंसान ताकतवर है। तो ये जोश जुटा के इसको मार देता है। और भाई मैं इससे यही पूछना चाहूँगा कि भाई शर्म आती थी? नहीं। उसके बाद अंदर चला जाता है और इसे रूम दिखता है जहाँ पे इसको बेटा मिल जाता है। अपने बेटा को उठाता है और अपने साथ रख लेता है और बोलता है चल बेटा चल। बेटा बोलता है पापा जी ऊपर 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 कोई है। बोलता है अरे कौन है बे। पापा ऊपर देखते हैं तो इन्हें दिखता है एक लाल डरावने से भी डरावना चीज। इसके बालों में किसी ने पान थूका है क्या? तो बात सो अपने बेटे को कैसे भी करके रेस्क्यू कर लेता है और वहाँ से उठा के निकल रहा होता है। इसका बेटे को ही थोड़ा सा अटैक होता है, बट बेहतर चालाक होता है, लात भात मार के भैया निकल जाता है। इसको एक्सपीरियंस था क्योंकि भैया सपने में जाता रहता था वहाँ पे यार, एक्सपीरियंस था इसको। लेकिन भैया जी को मिल जाती है उनकी पुरानी रिश्तेदार उनको जकड़ लेती हैं और बोलती हैं चलो मेरे साथ। उनको धोखा में ले लेती हैं। धोखा में ले के आगे बहुत गलत करेंगे इनके साथ, ये बता रहा हूँ मैं तुमको पहले से ही। अरे बाप रे। बेटा जबकि जल्दी आ जाता है तो उसे होश आ जाता है और वो धीरे धीरे करके उठ जाता है और अपने रियल बॉडी में पहुंच जाता है। वहीं पापा भी पहुंच जाते हैं और अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं अलीस को लगता है कि ये तो साला ठरकी है, शक होता है इसे। और इसे बोलता है कि साला कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये इसका फ़ोटो निकालने चली जाती है, पकड़ के इसका फ़ोटो खींच देती है। फ्लैश जलता है, पूरा चमचमा जाता है आँख, और ये भी आँख मूंद लेता है। तब दिखती है आंटी। जय हिंद दोस्त। वो भाई लेकिन ये आंटी जी फिर इसे गला दबा देती हैं और निपटा देती हैं। इसकी वाइफ भी देख लेती है। इस पूरे इंसिडेंट पे एक मीम पेश करता हूँ। ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? हाँ भाई, तो पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो भाइयों बहनों और उनकी बहनों नहीं सॉरी गर्लफ्रेंडों, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो यार। इतनी सारी वीडियो से देखो
ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन दबाओ 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 दबाओ, जाके फट 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 से दबा दो। ठीक है, सपोर्ट करो यार। अच्छा वीडियो लगाओ तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा